मैं धन्यवाद करता हूँ एक बार फिर से आप लोगों के बीच में प्रभु का वचन लेकर के आने के लिए प्रभु ने जो मदद किया है, इसलिए मैं उस परमेश्वर का को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जिन्होंने आज का दिन हमारे जीवन में दिया है कि हम उनके सन्मुख आकर के परमेश्वर की महिमा कर सके, उनकी स्तुति करने पाए। और वो प्रभु जो हमसे सदा प्रेम रखते हैं और हमारे जीवन से चाहते हैं कि हमारा जीवन वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार परमेश्वर की महिमा के लिए हमारा जीवन होने पाए। इस बात के लिए मैं उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं। और खास तौर से प्रिय भाई राहुल ने मुझे जो मौका दिया है, इसलिए मैं राहुल का भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और जिस प्रकार से हम सब लोग जो वचन को हम लोग सीखते चले आ रहे हैं, वो है अलगाव का विषय। देखिए, हमें इस चीज को समझना बहुत ही जरूरी है कि आखिर परमेश्वर अलगाव क्यों चाहते हैं, है ना। कई बार हमने इस बात को नजरअंदाज किया होगा कि अरे अब तो हम मसीही बन गए हैं, विश्वास कर लिया है, उद्धार पा लिया है, और अभी क्या हमारा जीवन है, चलो हम इसको अपने इच्छा के अनुसार बिताएं। हम कई बार इस बात को भूल जाते हैं कि बाइबल क्या कहती है अलगाव के विषय में। अलगाव के विषय में हम लोग इस बात को पिछले समय से सीखते चले आ रहे थे कि स्वयं उत्पत्ति में ही परमेश्वर ने अलगाव का संदर्भ हमको बताया था। उसका उसका उद्देश्य हमको पहले से ही उसमें बता दिया है कि क्यों आखिर परमेश्वर अलगाव चाहते हैं। देखिए मेरे प्रिय अजीजों, इस बात को हम समझना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर जिस चीज को बनाते हैं ना, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि वो किसी के साथ मिल जाए। परमेश्वर जब बनाते हैं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप और उसकी समानता में बनाने के कारण परमेश्वर मनुष्य से क्या अपेक्षा करते हैं। अभी देखिए, एक उदाहरण के तौर पर, जब हम एक घर बनाते हैं, जब हम एक घर को बनाते हैं, उस घर के प्रति हमारी अपेक्षाएं क्या रहती हैं। क्या हम किसी भी नशेड़ी को, जुआरियों को दे सकते हैं घर को? नहीं देंगे। क्या हम किसी भी ऐरे गैरे व्यक्ति को दे देंगे उनके साथ, क्योंकि वो ज्यादा हमको किराया दे रहे हैं, उनके साथ समझौता कर लो करके दे सकते हैं क्या? नहीं देंगे। कुछ ही समय की बात है, कुछ समय पहले बारिश का समय था, उस समय में कुछ जुआरी लोग, एक जुआरियों का जो मुखिया जो जुआ खिलवाता था, वो मुझसे बोला, भैया हमें आप अपना घर दे दीजिए, 25,000 रुपये हम किराया देंगे महीने का। मैंने कहा भाई साहब करना क्या है आपको? तो वो कहने लगा, सर हम यहाँ पर जुए का गेम गेम करवाते हैं, और उसके चलते हम आपको इतना रुपया देंगे और आपको घर सुरक्षित रहेगा, और आप हमें घर दे दीजिए। तो तत्काल प्रभाव से मैंने उनको बोला कि भैया हम इस लायक नहीं हैं, हम घर नहीं दे सकते। सर हम इतना पैसा दे रहे हैं, कोई बात नहीं भैया, हमें चाहिए नहीं। कहने का मतलब है कि पर जो चीज को हम बनाते, जब हम उसके साथ समझौता नहीं कर दे, अगर मान के चलिए आप नई गाड़ी लेकर के आए, नई गाड़ी लेकर के आए, किसी कबाड़ी को आप देना पसंद करेंगे क्या? समझा, भले ही वो आपको 1,000 रुपए दे दे, थोड़ी दूर ले जाना है, सर दे दीजिए, नहीं देंगे। आप कार लेकर के आइए, कुछ भी चीज को, आपकी जो चीज है, आपके भले ही कपड़े तक, यदि आपकी पेन है ना, यदि आप पेन को भी हम सोचें तो हमारा पेन भी हम किसी भी अन्य व्यक्ति को देना पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि वो हमारे क्योंकि वो हमसे संबंध रखती है, वो हमारी है। सोच करके देखिए, परमेश्वर ने जब हमको बनाया, हम उसके स्वरूप उसकी समानता में बनाए थे, उसकी आत्मा उसने हमारे अंदर डाली है, तो परमेश्वर हमारे जीवन से क्यों नहीं चाहेगा? उसका अधिकार बनता है कि हम हमारे जीवन में वो अलगाव को देखे। उसका हक बनता है कि हमारा जीवन उसकी महिमा के लिए हो, उसका पूरा अधिकार हमारे जीवन पर होता है। तो ठीक वैसे ही परमेश्वर ने जो उत्पत्ति में हमें सिद्धांत सिखाया कि अलगाव क्यों आवश्यक है, परमेश्वर ने जो भी बनाया उस चीज को परमेश्वर ने उससे अलग कर दिया है। ठीक है।
परमेश्वर ने इंसान को बनाया तो इंसान को संसार पर, पृथ्वी पर उसको हक रखने के लिए, उसका अधिकार, उसको अधिकार अपने वश में करने के लिए परमेश्वर ने उन्हें रख दिया है। अलगाव की जो अवधारणा है वो बहुआयामी है, उसके कई आयाम होते हैं। हम उस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि हमारे जीवन में व्यक्तिगत रूप से, धार्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो है हमारे जीवन में उस अलगाव को, अलगाव का मूल्य क्या निकल के करके आता है। हम लोगों ने पिछली बार परमेश्वर की इच्छा के विषय में आदम के जीवन से देखा था, अब्राहम के जीवन से देखा था, है ना। और आज पिछली कक्षा में हम लोगों ने कल सीखा था कि लूत और अब्राहम की कहानी से कि किस प्रकार से उसने समझौता कर लिया था, है ना, स्वार्थ के कारण। हम देखते हैं कि लूत ने जब स्वार्थ के कारण, स्वार्थ के चलते वो अब्राहम से दूर हुआ, परमेश्वर का से उसका दृष्टिकोण दूर हो गया। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, उसके जीवन में परिणाम कितना भयंकर हुआ हम सब लोग जानते हैं। अगर परमेश्वर के दूत अब्राहम उनसे विनती ना करता तो शायद सदोम और गमोरा के साथ में लूत का भी सत्यानाश होना तय था, लेकिन नहीं हुआ। सो हम वहां पर दो पहलुओं को, दो आयामों को देखते, कल हम लोगों ने देखा था कि स्वार्थ जो विनाश की ओर लेकर के जाता है, निस्वार्थ जो दूसरे की भलाई चाहता है। और स्वार्थ हम लूत के जीवन से सीखे थे, निस्वार्थ अब्राहम के जीवन से सीखे थे। आज हम लोग कुछ व्यक्तिगत आयामों की तरफ, व्यक्तिगत रूप से प्रैक्टिकली कुछ बातों को हम लोग आज सीखने वाले हैं। यस, बाइबल अलगाव के विषय में पुराने नियम से बहुत से सिद्धांत हमें सिखाती है और नए नियम से बहुत सी आज्ञाएं परमेश्वर के वचन में दी गई हैं। आज हम लोग कुछ अलगाव के जो आयाम हैं वो तीन आयामों में, तीन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, व्यक्तिगत, धार्मिक और आध्यात्मिक। ठीक है, तीन आयामों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, वो है व्यक्तिगत, धार्मिक और आध्यात्मिक आयाम। ये बात को हमको समझना बहुत जरूरी है कि इन तीनों आयामों का जो मार्गदर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे परमेश्वर की ओर होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ हमारा परमेश्वर की ओर ही होना चाहिए। सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करने वाले हैं व्यक्तिगत आयाम की ओर। देखिए, जब हव्वा ने फल खाया, क्यों उसने, हव्वा ने कैसे फल खा लिया मालूम है आपको? उसको मालूम था ये नहीं खाना है, परमेश्वर ने मना कर दिया है। चलिए हम लोग उस वचन की ओर चलते हैं और उसको समझने का प्रयास करेंगे। उत्पत्ति की पुस्तक में आ जाएंगे हम लोग। और हम लोग वचन को पढ़ेंगे, 3 अध्याय, उसका 3 अध्याय का 1 से लेकर के 4 तक पढ़ेंगे। यहोवा परमेश्वर जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। बस देखिए, हम यहाँ पर व्यक्तिगत आयाम को, एक व्यक्तिगत निर्णय को हम लोग देखते हैं। हम लोग व्यक्तिगत निर्णय को यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि परमेश्वर ने जो कुछ भी सृष्टि किया था उसमें से सबसे ज्यादा धूर्त, चालाक, धोखेबाज जो था वो था सर्प, जिसको बाइबल के अनुसार शत्रु और शैतान का नाम दिया गया है। ठीक है, सो यहाँ पर स्त्री और शैतान के बीच में वार्तालाप है और वार्तालाप में उनको पता था कि परमेश्वर ने आज्ञा दिया है कि तुम उसके वृक्ष के फल को ना खाना और ना ही छूना।
लेकिन फिर भी कौन, ये शत्रु शैतान हव्वा के पास आकर के उससे बोलता है, क्या ये सच है? देखिए, एक डाउटफुल व्यक्तिगत जीवन में जब हम, एक तो अलगाव का जीवन हम कहां पर समझौता कर लेते हैं, उस बात को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं इस संदर्भ में। देखिए, स्त्री परमेश्वर की आज्ञा को जानती थी कि उस फल को ना तो खाना है ना छूना है, नहीं तो मर जाएंगे, लेकिन शत्रु शैतान भी ठीक वैसा ही दोहराता है। लेकिन वहां पर वो एक संदेह भरा शब्द को इस्तेमाल करते हुए उनसे पूछता है, क्या सच है? अभी देखिए, जो परमेश्वर ने बोला है वो झूठ होगा क्या? परमेश्वर ने जो बोला है वो मजाक होगा क्या? परमेश्वर ने जो बोला क्या वो बेबुनियाद है? परमेश्वर ने जो बोला है क्या उसके पीछे कोई सच्चाई नहीं है? लेकिन शत्रु शैतान हमेशा विश्वासियों को इस बात के साथ गुमराह कर देता है कि जो परमेश्वर ने आज्ञा दिया है उसमें उनके अंदर डाउट डाल देता है, संदेह डाल देता है, क्या वास्तव में ऐसा सच है? आपको पता है, हम कई बार पाप के साथ समझौता कब कर लेते हैं मालूम है? हम पाप के साथ समझौता जब करते हैं, हमको कई बार परमेश्वर के वचन में लिखा है, यदि तुमने उद्धार पा लिया है तो परमेश्वर के लिए अपने शरीरों को जीवता, उसको भागता हुआ बलिदान करके चढ़ा दो। लेकिन उद्धार के बाद भी पाप करते हैं, उद्धार पाने के बावजूद भी उस प्रकार के पाप में जीवन बिताते हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है, परमेश्वर ग्रहण नहीं करते हैं। लेकिन शत्रु शैतान क्या करता है? डाउट में डाल देता है। अरे, परमेश्वर ने कहा है ना, हाँ क्या कहा है? हाँ, अपने शरीरों को जीवता भावता वो परमेश्वर को बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक, क्या ये करना जरूरी है? अरे, दुनिया तो 4 दिन के लिए मिली है, आओ हम अपनी मन की मर्जी से जीवन बिताते हैं। हव्वा के जीवन में हम लोग इस बात को पा लेते हैं, देखते हैं कि उसका व्यक्तिगत चुनाव उसके डाउट के कारण आया। वो सोचने लगी, जब शत्रु ने उसको, शैतान ने उसको पूछा, क्या तुम ऐसा सच है कि वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? लेकिन हव्वा को मालूम था, उसने जवाब क्या दिया, उसका जवाब देखिए। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। ये बात तो, अरे शत्रु क्या कहता है शैतान, तो हम खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पर जो वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसे खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। ये बात शत्रु शैतान ने उसके मन में संदेह डाला, और इस हव्वा के मन में इस सवाल उठ करके आया। इस हव्वा को याद आया कि नहीं, हे सर्प, ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने कहा है हम सबके फल खा सकते हैं, लेकिन जो बीच में है उसका फल खाना, क्लैरिफाई कर दिया। लेकिन अगला अगला चरण, जैसे ही हमारे मन में परमेश्वर की जो आज्ञाओं के प्रति शक बढ़ जाता है, भले ही हम जानते हैं परमेश्वर ने कहा तुम पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं, तुम पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। आज इसीलिए विश्वासी लोग पवित्रता में जीवन नहीं बिता पाते, उनको मालूम है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में वो व्यक्तिगत रूप से परमेश्वर के रिश्ते के साथ वो समझौता कर बैठते हैं, परमेश्वर की पवित्रता के साथ समझौता कर बैठते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के साथ समझौता कर बैठते हैं। और उसका परिणाम क्या निकलता है? हम आगे को जब पढ़ते हैं, वचन 5 में लिखा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे के ज्ञान का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, देखने में मन भाव, बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, और तब उसने उसमें से तोड़ करके उसे खाया और अपने पति को भी दे दिया। देखिए, हव्वा को एक व्यक्तिगत काम करने के लिए शत्रु ने किस प्रकार से ललायक किया, और क्या हुआ? परमेश्वर की आवाज ना सुन करके, शैतान की आवाज पर सुन करके उसने परमेश्वर की आज्ञा जो थी उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया। हाँ, प्रभु ने कह तो दिया है कि तुम्हें फल तो सब वृक्ष को खा सकते हो, लेकिन बीच वाले का नहीं खाना। लेकिन
वो तो देख खाने के लिए चाहने के योग्य है, मन भाव है, अच्छा है, देखने में बुद्धि के लिए चाहने योग्य है, वहां पर वो समझौता कर लेते। मेरे प्यारो, हम इस बात को देखते हैं कि उसके जीवन में फिर पाप आ जाता है। कई बार जब हम इस प्रकार से करते हैं तो हम पाप में इसीलिए गिर जाते हैं क्योंकि हम परमेश्वर ने जो हमें अलग किया है और परमेश्वर ने हमें पाप से, उसके शैतान की गुलामी से, उन जंजीरों से हमें आजाद कर दिया है, लेकिन हम उनके साथ समझौता करने के कारण ही पाप में गिरते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है हमें अपने पड़ोसी से प्रेम करना है, लेकिन हम उसमें चूक जाते हैं। इसलिए चूक जाते हैं, परमेश्वर ने हाँ कहा है परमेश्वर ने, लेकिन आखिरकार हम मनुष्य हैं, हम इस शरीर में कैसे प्रेम कर सकते हैं, हम कमजोर हैं। इस प्रकार से शैतान हमें समझौता दिलवाता है, हमें कॉम्प्रोमाइज करा देता है, और फिर हमारे मन में उसके प्रति वो चाहत नहीं होती, उसके प्रति हम एक ठोस निर्णय ना ले पाने के कारण वो अलगाव का जीवन हम नहीं बिता पाते। व्यक्तिगत रूप से हम देखेंगे कुछ बातों को, जो पुराने नियम से ही कुछ बातों को हम लोग आज देखेंगे जिनमें से उन्होंने अपने विश्वास में वो अलग किए हुए थे, विश्वास के प्रति उनका कदम बहुत ही सामर्थ्यशाली था। आइए हम लोग उस एक व्यक्तित्व को, जो महान व्यक्तित्व है पुराने नियम में से, दानियेल की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसकी 8वीं आयत को पढ़ेंगे, 8 और 9वीं आयत। दानियेल की पुस्तक 1 अध्याय। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसका दाखमधु पीकर स्वयं को अपवित्र न होने देगा। इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होने दे। परमेश्वर ने खोजों के प्रधान के मन में दानियल के प्रति कृपा और दया भर दी। देखिए, धन्यवाद गौरव, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, दानियेल ने ठान लिया था। क्या ठान लिया था? ओ, शाही भोजन मिलने वाला है ना उसे तो। हम्म। अरे भैया, हमारे तो आए मन की मौज है, अब क्या करना है हमें, शाही भोजन जो मिलने वाला है, राजा के संग बैठ करके खाना खाने वाले हैं। लेकिन दानियल का अंदर वो बोल्डनेस को आप देखिए, उसके हियाव को आप देखिए। वो मना इसलिए नहीं करता है कि दानियल छोटा है, क्योंकि हम इस बात को पाते हैं कि राजा की ओर से ऐसी आज्ञा निकली थी और खोजे ने वैसे ही लोगों को राजा के सामने पेश करने के लिए उनकी खासियतों को बताया था कि वो राजा के संग रहेंगे, राजा के साथ खाएंगे पिएंगे, उनका टेस्ट होना उसके बाद। लेकिन हम देखते हैं दानियल अपनी पवित्रता के साथ, जो उस ईश्वर के प्रति उसमें जो विश्वास था, उसके साथ वो राजा के भोजन से वो संबंध नहीं रखा, उसने उसके साथ समझौता नहीं किया उसने। वो दानियल को मालूम था ऐसा निर्णय लेना उसके लिए जीवन के खतरों में डाल सकता है, हो सकता है राजा क्रोधित होकर के उसे जो है सजा दे, दिलवा दे। लेकिन हम देखते हैं कि मेरे प्यारों भाइयों बहनों, हम दानियल के जीवन से सीखते हैं कि जिस पर परमेश्वर पर मेरा और आपका भरोसा है, उस परमेश्वर पर हमारा भरोसा होने के कारण जो परमेश्वर चाहते हैं हमारी पवित्रता के साथ हम समझौता ना करें। कई बार मैंने ऐसे विश्वासियों के मुंह से ऐसे सवालों को सुनते हुए सुना है उनके मुंह से, भैया क्या हम जो मूर्तियों पर चढ़ता हुआ भोजन है, क्या हम उसे खा सकते हैं? दुख के साथ कहना पड़ता है कि कई लोग ऐसा करते भी हैं। सोच करके देखिए, दानियल के सामने राजा का शाही भोजन है, लेकिन वो क्या कहता है? भोजन से मना ही नहीं करता है, वरन वो अपने व्यक्तिगत निर्णय को उनके सामने रखता है। वो कहता है कि अपने मन में उसने ठान लिया था। अरे भैया, दानियल ने ऐसे कैसे ठान लिया? उसे मालूम था वो किस परमेश्वर की आराधना करता है। उसे मालूम था उसका भरोसा उस जीवित सेनाओं के परमेश्वर यहोवा पर है। इसलिए तो वो कहता है ना, आगे को जब हम पढ़ते हैं तो वो कहता है कि
वचन 10 में हम जब पढ़ते हैं तो दानियल कहता है, खोजों के प्रधान ने दानियल से कहा, मैं अपने स्वामी राजा से डरता हूं, क्योंकि तुम्हारा खाना पीना उसी ने ठहरा है। कहीं ऐसा ना हो कि वह तेरा मुंह तेरे संग के जवानों से उतरा हुआ और उदास देखे, और तुम मेरा सिर राजा के सामने जोखिम में डाल दो। पर दानियल ने उस मुखिया से, जिसको खोजे को दानियल को हनन, मिसाइल अजरिया का ऊपर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया था, उससे कहा, मैं तुझसे विनती करता हूँ, अपने दासों को 10 दिन तक जांच कर खाने के लिए साग पात, पीने के लिए पानी ही दिया कर। है ना, वो कहानी आप जानते हैं, मैं उधर नहीं जा रहा। अंत में उसको मालूम था, जब उनको साग पात मिला, वचन 17 में लिखा है, परमेश्वर ने उन चारों जवानों को सब शास्त्रों और सब प्रकार की विद्याओं में बुद्धिमान और प्रवीणता दी, और दानियल सब प्रकार के दर्शन और स्वप्न का अर्थ का ज्ञानी हो गया। तब जितने नबूकदनेस्सर राजा के जवानों को भीतर ले कर आने की आज्ञा दी, तो दिन बीतने की खोजों के प्रधान ने उसके सामने ले गया। राजा ने उनमें से देखा तो दानियल, हनन्याह और मीशाएल अजर्या के तुल्य उन सब में से कोई भी नहीं ठहरा। हम कहानी को भली भांति जानते हैं कि उनके सामने उनका परीक्षण भी किया गया, लेकिन जो साग पात में ही वो परमेश्वर उनके साथ था। जब दानियल ने उनके साथ, है ना, राजा के शाही भोजन के साथ अपने व्यक्तिगत निर्णय को कि मैं अब ऐसा नहीं कर सकता, राजा के शाही भोजन के साथ समझौता नहीं कर सकता, आज मुझे नियुक्त होना हो या ना होना हो, राजा मुझे नियुक्त करे या ना करे, मैं अपनी पवित्रता के साथ समझौता नहीं कर सकता। मैं राजा के टेबल का उस भोजन को खाकर और दाख मधु पीकर अपवित्र नहीं होना चाहता। दानियल ने ऐसा ठान लिया था। प्यारे भाइयों और बहनों, इसका परिणाम क्या मिला? अंत में भी उन सब जो दाख मधु खाते थे, राजा के शाही भोजन को ग्रहण करते थे, उन सबसे अधिक प्रवीणता, उन सबसे अधिक चमक, उन सबसे अधिक उनके ऊपर परमेश्वर का तेज देखा गया। ऐसा कैसे हुआ? एक निर्णय, एक ठान लिया था उसने। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम में से कितने ऐसे आज भी हैं जो अपनी पवित्रता के साथ में समझौता नहीं करना चाहते? हम में से आज कितने हैं जो खान पान के विषय में अपनी, अरे मैं उस जीवते परमेश्वर का चुना हुआ और बुलाया हुआ व्यक्ति हूं, उस संसार में से, अंधकार में से अलग किया हुआ व्यक्ति हूं। हाँ, मैं कैसे उसके साथ समझौता कर सकता हूँ? कैसे उस खान पान के साथ समझौता कर सकता हूँ? आज मैंने कई लोगों को देखा भी है, बड़े दुख लगता है देख करके भी कि विश्वासी लोग भी, कई विश्वासी लोग बीड़ी, गुटखा, है ना, और ताश खेलना आज भी नहीं छोड़ते। उसका कारण क्या है? वो उस पवित्रता के साथ वो समझौता कर बैठे हैं। वो समाज का डर उनके जीवन में है। वो लोग क्या कहेंगे, है ना, शारीरिक दुख आ जाएगा हमें, ऐसे सोचते हैं। मेरे प्यारों, आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप इस प्रकार से दानियल के समान एक ठान लेंगे कि मैं अपने जीवन में जो परमेश्वर ने मुझे पवित्रता दे दी है, मैं समझौता नहीं कर सकता, आपको बता दूं, कुछ नहीं होने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। दानियल ने, ओ इतने दिन तक वो परखता रहा, परखा गया, लेकिन उसमें खरा निकला, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुद्धि दिया, ज्ञान दिया, प्रवीणता दी, और शारीरिक जो प्रगटीकरण है वो तेज से भर दिया। वो ऐसा इसीलिए था, उसका निर्णय अडिग था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बहनों को अपनी पवित्रता के साथ में, भाइयों को अपनी पवित्रता के साथ में, भाइयों को अपने शारीरिक प्रलोभनों से, बहनों को अपने शारीरिक प्रलोभनों से, हाँ प्यारे विश्वासियों, हम सबको अपने जीवन में संसारिक प्रलोभनों से, जो हमें पसंद है, उनके साथ में हम समझौता कदापि ना करें, जो परमेश्वर ने हमें पवित्रता दे दी है, उस पवित्रता के साथ हम समझौता ना करें, क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो परिणाम बहुत भयंकर निकल सकता है। परिणाम हव्वा के समान गिरावटें आ जाएंगी हमारे जीवन में। परिणाम हव्वा के समान, है ना, जो है परमेश्वर के सामने डरे हमारे जीवन में बैठ जाएगा। और मेरे प्यारे भाइयों बहनों, परमेश्वर हमसे ये नहीं चाहता है।
परमेश्वर चाहता है हमारा व्यक्तिगत जीवन में अलगाव होना बहुत जरूरी है। हमारी आदतों में से हमें तो बाजार घूमने जाना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत दृष्टिकोण से वहां पर जाए। मुझे तो ये खाना पसंद है ना, कई लोग इस प्रकार से कहते हैं, हाँ प्रार्थना करके खा लो कोई बात नहीं। दानियल ने ऐसा नहीं किया मेरे प्यारे भाइयों बहनों। दानियल ने एक ही बात ठान लिया था कि मैं अपने आप को दूषित ना करूंगा, उस पवित्र अपवित्र ना करूंगा मैं। उसने गलत नहीं ठहराया कि वो गलत है, लेकिन उसने यही कहा कि मैं अपने आप को अपवित्र नहीं कर सकता। क्या आज हम में से ऐसे कोई भाई बहन है जो अपने जीवन में इस प्रकार का एक निर्णय ले सकें, नहीं मैं राजा के भोजन से अपने आप को या संसार के जो चढ़ाई हुई चीजों से मैं अपने आप को दूषित कर लूंगा, समझौता नहीं, वो तो अन्न है ना, वहां पर भी पूजा होकर के आता, ये होकर के हमारा जीवन में निर्णय होना बहुत जरूरी है। दानियल के समान व्यक्तिगत रूप से उसने निर्णय लिया, मालूम है परमेश्वर ने उसको आशीष दिया। पवित्रता के साथ खिलवाड़ ना करें। हमारे रहस्यमय जीवन में अपने जीवन की पवित्रता के साथ में कई लोग समझौता कर बैठे हैं और पाप से अभी भी जूझ रहे हैं। आपको बता दूं, प्रभु बड़ा दयालु है, वो हमसे प्रेम करते हैं और हमें चाहते हैं कि हम इस प्रकार से ना जिए, वरन उसके लिए संपूर्ण पवित्रता से परमेश्वर हमें अवसर देते हैं, उसके लिए पवित्रता का जीवन बिताने पाए। दूसरा, हम एक और उदाहरण को नए नियम से देखेंगे, प्रेरित पौलुस के जीवन से। मालूम है प्रेरित पौलुस का जीवन में क्या गवाही प्रेरित पौलुस ने दिया। हम जल्दी से दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय उसकी 17वीं आयत में आ जाते हैं। प्रेरित पौलुस क्या गवाही देता है। इसलिए कुरिन्थियों की, प्रभु कहता है कि उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। धन्यवाद। स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, परमेश्वर क्या कह रहे हैं कि इसलिए प्रभु यही कहता है कि तुम उनमें से निकलो, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। ये अशुद्ध वस्तु का मतलब क्या है मालूम है आप। उसी के पहले जब हम लोग 16वीं आयत में पढ़ते हैं, उसका संदर्भ उसका जवाब यहाँ पर दिया गया है। क्योंकि मूर्तियों के साथ परमेश्वर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा कि परमेश्वर ने कहा। हम हमारा जीवन क्या है, हमारा शरीर क्या है, ये उस जीवते परमेश्वर का निवास स्थान है, वो इसमें रहता है। और इस निवास स्थान को आज अकल हम लोगों को देखिए, शरीर में यदि जीवित रहना है हमें खाना पड़ेगा, लेकिन खाना क्या खाना है, प्रभु के वचन में लिखा है वो हमारी पवित्रता के साथ ताल्लुकात रखता है। वो हमारी पवित्रता, यहां पर ऐसा नहीं लिखा है प्रार्थना करके खा लो कुछ नहीं होता, नहीं। स्पष्ट रूप से दानियल ने क्या कहा, अरे हाँ चलिए ठीक है, राजा का भोजन है, ठीक है मैं मदिरा नहीं पीऊंगा, बाकी तो राजा के टेबल से मैं खा सकता हूं। हमें समझौता करने की, अपनी पवित्रता के साथ इस प्रकार के समझौता करने की जरूरत नहीं है। प्रेरित पौलुस कहते हैं कि हम तो जीवते परमेश्वर के निवास स्थान है, उसके मंदिर हैं, जिसमें वो हमारे अंदर रहता है। पुराने नियम में भी यही कहा गया था, उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वो मेरे लोग होंगे। अब जब हम उसके लोग हैं, वो हमारे बीच में है, हमारे साथ है, तो हमारे जीवन से वो क्या चाहता है। हम इस संसार में उस जिस प्रकार की मूर्तियों के समान है, जो चीजों को विषय में वो कहते हैं, अशुद्ध वस्तु मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। और सब सत्य में परमेश्वर का यही वचन है, ये उस परमेश्वर की वाणी है मेरे प्यारों, ये परमेश्वर की बुलाहट है कि हम जब जो अलगाव का जीवन जिए, वो परमेश्वर के लिए समर्पित हो। दानियल के जीवन से अपनी पवित्रता के साथ समझौता ना करें, है ना। हव्वा के जीवन से हमने देखा कि हम अपने खान पान के विषय में समझौता ना करें। दानियल का उदाहरण हम लोगों ने देखा किस प्रकार से उसने खान पान के विषय में अपनी पवित्रता को नहीं गवाया, अपवित्र नहीं किया। यहीं पर प्रेरित पौलुस के जीवन से हम लोग देखते हैं, वो वचन में लिखा हुआ है कि अलग हो जाओ और अलग रहो, उसका एक आह्वान प्रेरित पौलुस कहता है।
दूसरा, हम लोग अभी धर्म के संबंध, धर्म सभा संबंधी अलगाव में हम लोग जाएंगे। अभी हम लोग दूसरे चरण में जाएंगे उसका, कि हम किस प्रकार से परमेश्वर हमारी कलीसियाओं में अलगाव के विषय में बात करते हैं। हम सबको इस बात का मालूम है, कलीसिया क्या है? परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का देह है। हम अलग अलग कलीसिया के अंग हैं, और एक कलीसिया जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते उसको इस जगत में रहना है। सो जब इस जगत में रहते हुए कलीसिया को किस प्रकार से अलगाव का जीवन बिताना है, कलीसियाओं का से जो परमेश्वर का संबंध है, परमेश्वर यही चाहते हैं कि उनके वचन के अनुसार उनकी जो कलीसियाओं के अंदर होने वाली प्रथाएं हैं और होने वाले अनुष्ठान हैं, वो सब परमेश्वर के वचन के अनुसार हो, परमेश्वर के सिद्धांत पर आधारित हो, व्यवहार में शुद्धता बनाए रखने के बारे में, जैसा कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रगमन की कलीसिया को भी उसके सिद्धांत के विषय में उसने उसे चेतावनी दिया था। क्या चेतावनी दिया था? चलिए हम लोग कलीसिया के विषय में प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं उन बातों को पढ़ लेते हैं। दूसरा प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय का 14 और 15 आयत को हम लोग पढ़ेंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालक को इसराइलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों के बलिदान खाएं और व्यभिचार करें। वैसे ही तेरे यहाँ कितने तो ऐसे हैं जो निकुलियों की शिक्षा को मानते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को क्या कह रहे हैं? आइए हम लोग कुछ बातों को पुराने नियम में चलते हैं, उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर जो बिलाम के विषय में कहा है वो क्या है। गिनती की पुस्तक 22 अध्याय, पांच और 7 पढ़िए, क्या लिखा है वहां पर? और गिनती मैं और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास ही ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जा कर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगा। गिनती ऐसा सॉरी गिनती 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 पढ़ना, गिनती की पुस्तक 22 अध्याय का 5। और इसने पतोर नगर को, जो महानद के तट पर भोर के पुत्र बिलाम के जाति भाइयों की भूमि थी, वहां बिलाम के पास दूत भेजे कि वे यह कहकर उसे बुला लाएं कि सुन, एक दल मिस्र से निकल आया और भूमि उनसे ढक गई, और अब वे मेरे सामने ही आकर बस गए हैं। तब मुआबी और मिद्यानी पुरानियों के भावी कहने के दक्षिणा लेकर चले और बिलाम के पास पहुंचकर बालक की बातें कह सुनाई। और 8वीं पढ़िए। उसने उनसे कहा, आज रात को यहाँ टिको, और जो बात यहोवा मुझसे कहेगा उसी के अनुसार मैं तुमको उत्तर दूंगा। तब मोआब के हाकिम बिलाम के यहाँ ठहर गए। देखिए, हम लोग यहाँ पर कहानी क्या है मैं आपको शॉर्ट में बताऊं, पूरा विवरण ब्यौरा आपको पढ़ना पड़ेगा। ये देखिए, यहाँ पर ये जो बिलाम है वो यहाँ पर एक व्यक्ति को बुलाता है, उसके सामने शत्रु आकर के खड़े हो जाते हैं, और उसे मालूम था कि भावी कहने वाला जो बिलाम था, है ना, बालक क्या है, बिलाम को बुलाता है, और वो उसको विश्वास था, उसको ऐसा मालूम था। इतना ही नहीं, भजन जब 6 में पढ़ते हैं तो उसके विषय में लिखा हुआ है कि उन लोगों के विषय में वो कहता है कि यदि वो किसी को यदि श्राप दे तो वो श्रापित होता था, यदि किसी को वो आशीर्वाद करे तो वो धन्य होता था। सो ऐसा भविष्यवक्ता था। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं कि उस व्यक्ति ने, बालक ने उस बिलाम को इस प्रकार से गलत भविष्यवाणी करने के लिए और अपने इस्राएल के लोगों को श्राप देने के लिए उसको उकसाता है, उसको यदि वो दबाव भी डालता है, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मार डाला जाएगा। हम लोग यहाँ पर प्रगमन के कलीसिया में उसी बात को यहाँ पर भी पढ़ रहे थे।
है ना। वैसे ही 14 आयत में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी, कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इसलिए इस्राएलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाए कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई की वस्तुएं खाएं और व्यभिचार करें। देखिए, परमेश्वर स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, ऐसे हैं आज कलीसिया में जो बिलाम की शिक्षा पर चलते हैं। बिलाम की शिक्षा क्या है? वो जाकर के उन्हें कर्ष करो, उन्हें श्राप दो, ओ अगर नहीं करोगे तो हम तुमको बर्बाद कर देंगे। बिलाम ने वही किया, बालक ने परमेश्वर के, लेकिन वचन में लिखा हुआ है कि वो 22 अध्याय का पढ़िएगा तो वहां पे लिखा है, जब जब बालक ने श्राप देने के लिए मुंह खोला, लेकिन आशीर्वाद उसके मुंह से निकला। आज ऐसे कितने हैं कलीसियाओं में जो कलीसियाओं के साथ में जो है लोगों को इस प्रकार से संबंध बना लेते हैं, समझौता कर लेते हैं, शिक्षाओं के साथ समझौता कर लेते हैं, बपतिस्मा के विषय में शिक्षित समझौता कर लेते हैं, उद्धार के विषय में समझौता कर लेते हैं, सिर्फ नाम के वास्ते, चलो भीड़ दिखाने के लिए इतने लोग हमारे कलीसिया में आ गए हैं, इतने लोग, और कोई झूठी रिपोर्टें बना बना करके लोग आज भेजते हैं दुनिया में। ओ मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपको बता देना चाहता हूं, यदि हमारा जीवन में कलीसियाई तौर पर अलगाव नहीं होगा, ओ तो जब तक हमारा जीवन, जिस दिन मसीह आएंगे, क्या होगा उस दिन? क्या होगा उस दिन? जब हम आगे को 16 और 17 आयत में पढ़ते तो लिखा हुआ है, अतः मन फिरा, नहीं तो मैं तेरे पास शीघ्र आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। कौन लड़ेगा? परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आएगा, कलीसिया से सवाल पूछेगा, काय के अनुसार? वचन के अनुसार क्या लिखा है, तुमने क्या पालन किया कि नहीं किया, क्यों तुमने संसार के साथ समझौता किया? आज बपतिस्मा के विषय में, जैसे कि हम लोग कई बार सुन भी चुके हैं, आज मैं वही बात फिर से दोहराता हूं, परमेश्वर क्वांटिटी को नहीं चाहते हैं, परमेश्वर चाहते हैं क्वालिटी को। परमेश्वर ये नहीं चाहते हैं कि कलीसिया में बड़ी भीड़ आ जाए, लेकिन उद्धार का कोई मालूम नहीं है। और जिस सभा में भयंकर भीड़ होगी, भीड़ की भीड़ हैगी, और उनमें से किसी को भी उद्धार के विषय में मालूम नहीं है, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम कितने ही दावे करें ये पवित्र सेवा है, कितने ही दावे करें पवित्र कलीसिया है, अरे पवित्र ठहराने वाला है हम कौन होते? हमारा प्रभु है। ओ सिद्ध ठहराने वाले कौन है? हम नहीं, हमारा प्रभु है। हम अपने आप में, अपने मन में ऐसी बातें मनगढ़ंत करते रहें, इनसे कोई कुछ होने वाला नहीं है। हम अपने आप को धोखे में रखे हैं, और केवल अपने आप को ही नहीं, वरन हम अपने इस शब्दों के द्वारा दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आएगा, वो कहता है कि मैं मेरे मुख की तलवार से तुमसे लड़ूंगा, युद्ध करूंगा। क्या होगा उस दिन? हम क्या जवाब देंगे? मेरे प्यारो, मैं आपको बता देना चाहता हूं, प्रभु का वचन कहता है हम कलीसिया के अलग अलग अंग हैं। आइए हम अपनी जिम्मेदारी को उठाते हुए उस परमेश्वर के भवन को, कलीसिया को, जो उसकी देह है, उन्नति की ओर बना करके ले जाएं, उन्नति की ओर बढ़ाएं, सिद्धता की ओर बढ़ाएं, पवित्रता की ओर बढ़ाएं। परमेश्वर के वचन में संसार के साथ समझौता ना करें। दुनिया में कई कलीसियाएं हैं जो झूठे सिद्धांतों पर चल रहा है। झूठे सिद्धांत को सहन करने के विषय में परमेश्वर ने स्पष्ट रूप से परगमुन की कलीसिया को एक चेतावनी दिया, मैं शीघ्र आ रहा हूं। कई कलीसियाएं हैं जो सिर्फ संडे को जागती हैं। जॉर्ज अंकल के द्वारा हम लोगों ने मैसेज सुना, हमें, अगर हम आज नहीं जागे तो कल प्रभु यीशु मसीह जिस दिन आएंगे वो पूछेंगे। कोई जरूरत नहीं कि जितने सदस्य हैं सबके सब भीड़ की भीड़ आ जाए। हमें कलीसियाओं में प्रार्थना सभा, बाइबल सभा, है ना, और उपवास प्रार्थना हमें अपने कलीसियाओं में रखने की बहुत ही आवश्यकता है। मेरे प्यारो, प्रभु ऐसा करने के लिए हमारी सहायता करे, क्योंकि हमारे अलगाव का कलीसिया के संबंध में दूसरा शास्त्र संबंधी कलीसियाओं के लिए अलगाव है। पवित्र शास्त्र के सिद्धांत पर अलगाव को कलीसियाओं को किस प्रकार से डॉक्ट्रिन्स के साथ समझौता ना करें।
हम जब अगर हम लोग ब्रदरन की कलीसिया हैं, ब्रदरन की कलीसिया इतना मैं ये घमंड नहीं कर रहा हूं या फिर बोस्टिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन हम लोग प्रभु के वचन के अनुसार ही चलते हैं। लेकिन शिक्षा के अभाव में कई बार कई कलीसियाओं में आजकल झूठी शिक्षा प्रचलित हो गई है, समझौते किए जा रहे हैं। कोई भी पेंटेकोस्टल का विश्वासी आया, पास्टर आया, उसको पुलपिट दे देते हैं। इस प्रकार से ये समझौता किए जा रहे हैं, आगे चल के सिद्धांत के अनुसार वो समझौता नहीं किया जा सकता। उस परमेश्वर की जो वचन के अनुसार उन्हें हमको जीवन बिताने की आवश्यकता है। कलीसिया को परमेश्वर का सिद्धांत क्या सिखाता है, दिखाता है, उसके अनुसार जीवन बिताने की आवश्यकता है। छोटी बात नहीं है। हमारे जीवन में उस बात को समझना बहुत जरूरी है। तीसरा है आध्यात्मिक अलगाव। हमें अपने जीवन में परमेश्वर के साथ में संबंध को बहुत ही नजदीकी से, बहुत ही मजबूती के साथ में बनाने की बहुत आवश्यकता है। जिस प्रकार से हम लोग दूसरा कुरिन्थियों की पत्री में उसका 6 का 14 में पढ़ते हैं, है ना। हम लोगों ने पिछले समय में भी उसको पढ़ा था, आज भी हम उसको पढ़ेंगे और आने वाले दिनों में और भी कई बार पढ़ना पड़ सकता है। बहुत जरूरी है आध्यात्मिक पृथक्करण, परमेश्वर के साथ में हमारा अलगाव का संबंध। देखिए 6 का 14 में क्या लिखा है, दूसरा कुरिन्थी, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति। वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से बताता है, कोई संबंध नहीं है। आज विश्वासी लोग जब शादी का समय आता है, अविश्वासियों के साथ अपनी बेटियों का संबंध, रिश्ते बना लेते हैं। बेटों के लिए अविश्वासी बहुओं को लेकर के आते हैं, उसके बाद में समस्याएं, संघर्ष जीवन में चालू हो जाता है, क्लेश घर में बने रहते हैं। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है ना कि वो असमान जुआ है, वो समान नहीं हो सकता। एक ऊंचा है और एक नीचा है, एक ज्योति में है तो एक अंधकार में है, एक धार्मिकता है तो एक दूसरा अधार्मिकता में। कैसे चल पाएंगे? नहीं चल पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने जीवन में इस चीज को बहुत गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। न केवल शादी के विषय में, केवल इतना ही नहीं, हमें अपने जीवन के विषय में भी इसको बहुत आवश्यक है ना। पहला भजन संहिता 1 का 1 में क्या लिखा हुआ है, धन्य है वे जो ठट्ठा करने वालों की मंडली में नहीं खड़े होते ना, खड़े बैठे है ना, ना चलते हैं, ना उठते हैं, ना बैठते हैं। हम उस आयत को एक बार पढ़ लेते हैं, भजन संहिता 1 उसका पहला और दूसरी आयत। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, बस परंतु वह बस तो यस, बस ठीक है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। चलना, खड़ा होना और बैठना, तीनों आयाम हमारे जीवन के आध्यात्मिकता से जुड़े हुए संबंध है, हमारी धार्मिकता के साथ जुड़े हुए संबंध है, हमारे जीवन के साथ जो परमेश्वर ने अलगाव किया है उसके साथ जुड़े हुए वो नाते हैं। हमारा जीवन में हम कितनी बार समझौता कर बैठे। कई बार तो मैंने ऐसा भी सुना है, अरे अगर हम उनके साथ नहीं हटेंगे तो लोग गलत समझने लगेंगे, हमें उनके साथ समझौता करना, उनके साथ बैठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। मेरे प्यारो, हम आप जाकर के तो देखिए उनके बीच में कैसी बातें वो करते हैं, इसको मारना, इसको इसको ऐसा करना, उसको ऐसा करना, उसकी ऐसे उसकी वैसी, ये तमाम बुराइयों को लेकर के वो उनके बीच में यदि हम जाकर के बैठेंगे, क्या हमें उन बुराइयों से हम निकल करके आए हैं, दोबारा हमें वहां जाने के लिए शोभा देता है? परमेश्वर का आत्मा हमें हमारे आध्यात्मिक अलगाव को बहुत स्पष्ट रूप से परमेश्वर प्राथमिकता देते हैं और कहते हैं कि उनका कोई मेल नहीं है।
धार्मिकता का अधर्म से क्या मेल हो सकता है भला? ज्योति का अंधकार से क्या मेल हो सकता है भला? अगर जहां पर अंधकार है वहां पर ज्योति आ जाए तो अंधकार जाना ही पड़ेगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन ज्योति रह जाए और अंधकार, दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं। हमें अपने जीवन को अपने नैतिक जीवन को भी, अपने जीवन को, अपने आध्यात्मिकता में अपने नैतिक जीवन को भी जांचना बहुत जरूरी है। किस प्रकार से हमको मालूम है नैतिक जीवन में, दैनिक जीवन में नैतिकता को हमारे अपने पहले स्थान पर लाना बहुत जरूरी है। हमारे इस जीवन के विषय में प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री उसका 12 अध्याय उसकी दूसरी आयत 12 का 2 में हम पढ़ते हैं, जहां पर क्या लिखा है? अपने शरीरों को क्या करना है? 12 का 2 में लिखा हुआ है, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। ये है हमारा नैतिक जीवन का पहलू। प्रभु कहते हैं कि पौलुस कहते हैं यहाँ पर प्रभु की आत्मा के प्रेरणा से कि हमें अपने जीवन को इस संसार के सदृश नहीं बनाना है, वो हमें इससे अलग अपने जीवन को बिताना है। परमेश्वर को जो पसंद आता है, परमेश्वर को हमारा चाल चलन भी बदलता जाए, परमेश्वर को पसंद है। हमारा मन यदि नया हो चुका है तो, और अब परमेश्वर की भली भांति सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहे। किसके द्वारा हम मालूम करेंगे? ओ, परमेश्वर की यही इच्छा है कि हमारा जीवन उस परमेश्वर के लिए बलिदान हो। क्या हम परमेश्वर के लिए जो बलिदान चढ़ाते हैं, परमेश्वर को यदि उसमें कुछ अपवित्रता है, अधार्मिकता है, असत्य है, अंधकारमय है, पाप से भरा हुआ है, क्या हम ऐसी बलिदान को परमेश्वर को चढ़ा पाएंगे? हो सकता है हम अपने मन में ऐसा लगे, हम तो हर संडे को, रविवार को जाते हैं प्रभु की आराधना करने के लिए, ओ उसकी आराधना करते हैं, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते हैं, लेकिन हमारा जीवन कैसा है? हमारा मन तो बदल गया है, लेकिन हमारा चाल चलन कैसा है? ओ, ये नैतिकता के संबंध में हमें प्रभु स्पष्ट रूप से बताते हैं, संसार के साथ समझौता ना करें। संसार में क्या क्या है मालूम है आपको? संसार में पूरी तरह से अनैतिकता भरी हुई है। एक उदाहरण को हम लोग देख लेते हैं, जो शारीरिक है ना, हमारा शरीर संसार से और संसार के प्रलोभनों से भरा हुआ है। इसके विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं, हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। पहला थिस्सलुनीके उसका 4 अध्याय उसकी तीसरी आयत। पहला थिस्सलुनीके उसका 4 का 3। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। देखिए, परमेश्वर की इच्छा क्या है? पवित्र बनो, दानियल के समान हमें पवित्र बनना है। परमेश्वर, पौलुस कहते हैं कि उनके बीच में से तुम निकल जाओ। ओ, यहाँ पर क्या लिखा है? व्यभिचार से बचे रहो। ये है हमारे नैतिकता के साथ संबंध है। हमारा आध्यात्मिक जो आयाम है उसमें यदि नैतिकता नहीं है, नैतिकता क्या है? परमेश्वर को अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता वो बलिदान करके चढ़ाना है, सिद्ध बलिदान के रूप में चढ़ाना है। लेकिन हम इस जीवन को, इस शरीर को हम दूषित कर बैठते हैं, हम दूषित कर रहे हैं, और दूषित करने के बाद में हम सोचते हैं चलो हम जा करके प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु को बलिदान चढ़ाएंगे, प्रभु की सेवा करेंगे। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, ये बलिदान व्यर्थ है। परमेश्वर कभी भी ग्रहण नहीं करेंगे उस बलिदान को, परमेश्वर कभी भी उस बलिदान को स्वीकार नहीं सकते, क्योंकि वो अशुद्ध है। आपको मालूम है परमेश्वर को बलिदान चढ़ाने के विषय में प्रभु कहते हैं कि जो, अगर तुम मेमना लो ना, पहले उठाओ, उसमें कोई खूबी ना हो, उसमें कोई कमी ना होना चाहिए, वो सिद्ध होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने जीवन को अलगाव के संबंध में देख रहे हैं। आध्यात्मिकता में नैतिकता
बहुत जरूरी है। और नैतिकता में सबसे पहला चरण आता है हमारी पवित्रता। अनैतिकता से हमें दूर रहना है, व्यभिचार से दूर रहना है। प्रभु हमारी सहायता करे। हम लोग एक और चौथा और आखिरी आयाम देख करके आज की सभा को हम समापन करेंगे। वो है सामाजिक दायरे में अपने जीवन का मूल्यांकन करना। हम जिस समाज में रहते हैं उसके विषय में, अलगाव के विषय में हम लोग जल्दी से पढ़ लेते हैं। नीति वचन उसका 13 अध्याय उसकी 20वीं आयत। नीति वचन 13 का 20। बुद्धिमान की संगति कर, बुद्धिमानों की संगति कर, तब तू भी बुद्धिमान हो जाएगा, परंतु मूर्खों का साथी नाश हो जाएगा। 21वीं पढ़िए। बुराई पापियों के पीछे पड़ती है, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। बस यह है हमारा सामाजिक अलगाव। प्रभु के वचन में स्पष्ट रूप से, इसलिए अपने भजन संहिता 1 अध्याय को भी पढ़ा था, भजन संहिता 1 के पहले आयत को भी पढ़ा था। उसी के संदर्भ में यहाँ पर भी सामाजिक जो हमारा अलगाव है वो बहुत जरूरी है। हम जिस समाज में रहते हैं हमारे चारों तरफ बुराई हमको मिलेगा, दुष्टता भरी मिलेगी, है ना। घूसखोरी, चोरी, चकारे, चालाकी, व्यभिचार, धोखा देना, मारपीट करना, लूटपाट करना, मार काट करना, गाली गलौज करना, और षड्यंत्र रचना, है ना। इसकी बुराई उससे, उसकी बुराई इससे। हाँ, प्रभु का वचन हमें स्पष्ट रूप से कहता है कि हमें अपने सामाजिक दायरों का मूल्यांकन करना जरूरी है। हमारे जो सामाजिक दायरे हैं, हमारी पवित्रता को जो सीमा है उसको भेद तो नहीं रहे हैं कहीं, है ना। जिन दायरों में हमको परमेश्वर की पवित्रता में जीवन बिताना है उसमें कहीं उन्होंने प्रवेश तो नहीं किया है, हस्तक्षेप तो नहीं कर बैठे हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमें अपने जीवन में बहुत ही आवश्यक रूप से, सबसे पहली बात है अपने सामाजिक रिश्तों में ऐसे समुदायों को हमें बढ़ावा देना है जो उन्नति की ओर हो, सामाजिक उन्नति के लिए हो, लेकिन ऐसे नहीं कि जो बर्बादी और बुराई की ओर चाहते हैं। हमें अपने जीवन में इस प्रकार से कई सीमाओं को बनाना है कि हमें किसके साथ बैठना है, किसके साथ नहीं, किसके साथ बोलना, व्यवहार करना है और नहीं, किसके साथ हमें संगति रखना है या नहीं। प्रभु का वचन स्पष्ट रूप से नीति वचन कहता है कि अगर तू बुद्धिमानों की संगति करेगा तो क्या होगा, तो बुद्धिमान हो जाएगा, लेकिन परंतु मूर्खों का साथी नष्ट हो जाएगा। वो हो या ना हो, लेकिन नष्ट हो जाएगा, है ना। परंतु क्या 22वीं आयत में 21 में लिखा हुआ है, बुराई पापियों के पीछे पड़ेगी, परंतु धर्मियों को अच्छा फल मिलता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन कहता है, लेकिन कई बार हम अपने दैनिक जीवन में इन बातों को ध्यान ना दे करके, ध्यान ना देने के कारण हम पीछे गिर जाते हैं। हमारे रिश्तों में हमारी मित्रता हो, हमारी संगति को यह सुनिश्चित करना है कि वो विश्वास को बढ़ाने के लायक हो या विश्वास की उन्नति के योग्य हो, लेकिन ना कि उसकी आलोचना करने के लायक हो। है हमें अपनी जो जो हमारे आसपास की जो सामाजिक जीवन में परिस्थितियां हैं उनमें हमें अपनी सीमाओं को बनाना है। तो आत्मिकता में, नैतिकता में, है ना, व्यक्तिगत रूप से हमें उनके साथ समझौता नहीं करना है। समाज में हमें एक अच्छे बर्ताव के लिए अच्छे लोगों के साथ संगति रखना है ना। जो बुद्धिमान लोग हैं उनके साथ अपने सहयोगी रिश्तों के लिए उनके साथ हमको समय बिताना है, लेकिन ना कि उनके संगी हो जाना, उनके विचारधारा को अपने जीवन में धारण कर लेना। आपको पता है एक वचन को हम लोग पढ़ करके समाप्त करेंगे। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 11 अध्याय और उसकी 44 और 45वीं आयत। लय व्यवस्था की पुस्तक उसका 11 अध्याय 44 और 45। जिस किसी को मिलता है पढ़ने में सहायता कर सकते हैं। क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, इस प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है, अपने आप को अशुद्ध न करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूँ जो तुम्हें
मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूँ कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं, इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। देखिए, प्रभु का वचन बहुत ही स्पष्ट रूप से हमको हमारे लिए निर्देश देते हैं। मैं तुम्हें इसलिए निकाल करके लाया हूं। किस लिए निकाल करके लाया हूं? मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं, इस कारण अपने को शुद्ध करके पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए तुम किसी प्रकार के रेंगने वाले जंतु के द्वारा जो पृथ्वी पर चलता है, अपने आप को अशुद्ध ना करना, क्योंकि मैं वह यहोवा हूं जो तुम्हें मिस्र देश से इसलिए निकाल ले आया हूं कि तुम्हारा परमेश्वर ठहरूं। इसलिए तुम पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूं। देखिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम लोगों ने 3 आयामों को देखा, जिसमें पहला था व्यक्तिगत अलगाव, दूसरा था धर्म, जो हमारे कलीसियाओं में जो सैद्धांतिक और अर्थात डॉक्ट्रिनल जो अलगाव हैं, और तीसरा हम लोगों ने देखा था नैतिकता, और चौथा हम लोगों ने देखा था सामाजिक अलगाव। ये वो 4 अलगाव हमारे जीवन में एक एक विश्वासी के लिए, परमेश्वर के व्यक्ति के लिए। देखिए, हव्वा ने जो पाप किया था, उसका परिणाम उसको क्या मिला? सारा मनुष्य जाति पाप में डूब गया। पाप जगत में आया और पाप मृत्यु को लेकर के आया, विनाश फैल गया। वैसे ही हमारा जीवन में अगर जब हम समझौता कर लेते हैं, यदि पाप हमारे जीवन में प्रवेश कर जाता है, आपको मालूम है ये वचन स्पष्ट रूप से कहता है, अगर अपवित्रता हमारे जीवन में, हम समझौता कर लेते हैं चीजों के साथ, हम दानियल के समान बने, हम ऐसे ठान लें कि प्रभु मैं अपने आप को अशुद्ध नहीं करूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे बुलाने वाला पवित्र है, मैं उसके साथ समझौता नहीं करने वाला, वो मुझे इसलिए पाप के दलदल में से निकाल करके लाया, मैं समझौता नहीं करने वाला। प्रभु आपका सम्मान करेगा, प्रभु आपको उठाएगा, ओ दानियल के समान प्रभु आपको बनाएगा, पौलुस के समान प्रभु आपको बनाएगा, जब हम अपने जीवन में अलगाव का जीवन बिताएंगे। आज तो हम लोगों ने अलगाव के संबंध में, पिछले कल हम लोगों ने स्वार्थ के विषय में सीखा था, आज पवित्रता के विषय में, अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में पवित्रता, और अपने आध्यात्मिक जीवन में पवित्रता, दूसरा हमारे नैतिक जीवन में, सामाजिक जीवन में पवित्रता। और इन अलगाव को हम लोग अपने जीवन में बिताते हुए हम इस प्रकार से जीवन जिए, हम भी इस प्रकार से परमेश्वर के सामने हर प्रकार की अनैतिकता से हमको दूर रहना है ना। हमें मूर्खों के समान नहीं बनना है, वरन बुद्धिमान मानव के समान हमको बनना है। कलीसियाई तौर पर हमें आज हम लोगों ने सीखा, कलीसिया को परमेश्वर के सामने पवित्र बनना बहुत जरूरी है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम उसके लिए पवित्र बने, क्योंकि वो भी पवित्र है। आज का अवसर दिया इसलिए धन्यवाद करता हूँ। आप सबने ध्यान पूर्वकता से सुना, इसलिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। प्रभु हम सबकी सहायता करे, पहले मेरी और फिर आप सबको प्रभु बुद्धि और ज्ञान दे कि उसके लिए पवित्र जीवन बिताएं, अपने आध्यात्मिक जीवन में नैतिकता के साथ कोई समझौता ना करते हुए अपने जीवन को बिताएं, और कलीसियाई तौर पर हमें परमेश्वर के सन्मुख अपने जीवन को बिताना है, व्यक्तिगत तौर पर, आध्यात्मिक रूप से और सामाजिक रूप से। हमें कुछ भी अनैतिक कार्यों को नहीं करना है, हम वही बातों को करें कि हम हमारा जीवन परमेश्वर के लिए पवित्रता को प्रदर्शन कर सके। याद रखिए एक बात को हमेशा, मेरा परमेश्वर बुलाने वाला पवित्र है। प्रभु हमारी सहायता करे कि हम पवित्रता का जीवन बिताते हुए उस अलगाव को सिद्ध कर पाए। लोग कहेंगे यार यार तेरे अंदर क्या क्या परिवर्तन आ गया, क्या अलगाव है तेरे अंदर? देख करके एक ही बात, एक ही जवाब, मेरा परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता मैं भी पवित्र बन। ऐसा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, उस महिमा हो। सबको जय मसीह की।